दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल लक्षरामू। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 5 कदम बताऊंगा जो इस साल आपके परिवार को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेंगे। दोस्तों पहला, पर्याप्त इमरजेंसी फंड बनाए रखना। दोस्तों कोरोना महामारी ने इस फंड के महत्व को और बढ़ा दिया है। जहां कोरोना महामारी 2020 के दौरान कई लोगों की जॉब चली गई, कारखाने उद्योग बंद हो गए और कई लोगों की सैलरी कट हो गई, सैलरी आधी हो गई। तो ऐसे में दोस्तों इमरजेंसी फंड का महत्व और बढ़ गया। दोस्तों कोरोना महामारी के कारण कई लोगों को अपने लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पर मोरेटोरियम लेना पड़ा। तो ऐसे में वही लोग अपने खर्च को मैनेज कर पाए और अपने कर्जों को चुकाने में समर्थ रहे जिनके पास पहले से ही पर्याप्त इमरजेंसी फंड मौजूद था। दोस्तों इसलिए आपको कम से कम 6 महीने और 1 साल के लिए अपने ज़रूरत के खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने रोज़मर्रा के ज़रूरत के खर्चों, बच्चों की स्कूल फीस, लोन की ईएमआई पे करने के लिए, अपने मासिक योगदान के लिए, आपको यूटिलिटी बिल पे करने के लिए एक पर्याप्त इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप अभी से अपना इमरजेंसी फंड जोड़ना शुरू कर दीजिए और आप उसको बैंक के एफडी के रूप में अपना सेव करके रखिए। और उस इमरजेंसी फंड का आप कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करिए कि आपने उसको स्टॉक में लगा दिया, कहीं निवेश कर दिया। तो उस इमरजेंसी फंड को केवल इमरजेंसी के लिए आप रखिए। ये दूसरा कदम जो है, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। दोस्तों इस कोरोना महामारी ने हम सबको एहसास दिला दिया है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इस पिछले साल कई लोगों को कोविड हुआ है, कोरोना हुआ है और उनके अस्पताल के बिल लाखों में थे। तो दोस्तों आपके साल भर की, आपके ज़िंदगी भर की जमा पूंजी आपके अस्पताल बिल से कभी भी खाली हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अगर आप किसी कंपनी में, किसी सरकारी जॉब में हैं तो वहाँ से आपको हेल्थ प्लान मिला हुआ है, तब भी आप कोई एक एडिशनल हेल्थ प्लान जरूर ले सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो 2021 में अपने परिवार के मेडिकल खर्चों को कवर करने के लिए अब एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस जरूर खरीदें 2021 में। अपने परिवार को वित्तीय स्थिरता का तोहफा देने के लिए जो तीसरा तरीका है वह है टर्म प्लान। दोस्तों अगर आपने अब तक टर्म प्लान नहीं लिया है तो इस साल अपना टर्म प्लान जरूर ले लें। अगर आप घर में कमाने वाले सदस्य हैं तो आपका टर्म प्लान होना जरूरी है आपके परिवार की वित्तीय स्थिरता के लिए। दोस्तों टर्म प्लान क्यों लें? दोस्तों आप अगर घर के कमाने वाले सदस्य हैं तो आपके जाने के बाद आपके परिवार की वित्तीय स्थिरता के लिए आप टर्म प्लान जरूर लीजिए। कम से कम 1 करोड़ रुपए का आप टर्म प्लान जरूर लें। अगर आपने अब तक टर्म प्लान नहीं लिया है तो आप इस साल टर्म प्लान ले सकते हैं। दोस्तों लास्ट ईयर, पिछले साल मार्च अप्रैल में इक्विटी मार्केट में एकदम से गिरावट आई कोरोना महामारी के कारण, जिससे पिछले 3-4 वर्षों, 2-3 सालों में जिन्होंने निवेश किया एसआईपी के जरिए उनमें नुकसान होना शुरू हो गया। तो ऐसे निवेशक नुकसान से घबरा गए और उन्होंने अपनी एसआईपी बंद कर दी या एसआईपी को रोक दिया। और फिर लास्ट ईयर मई के बाद, अप्रैल मई के बाद इक्विटी मार्केट ने फिर से रिकवरी शुरू कर दी और मार्केट बढ़ने लगा। तो दोस्तों जिन्होंने क्या कहते हैं अपना एसआईपी बंद कर दी, एसआईपी रोक दी, अप्रैल मई के बाद बाजार में फिर से रिकवरी शुरू हुई और एसआईपी जारी रखने वाले निवेशकों ने कम लागत पर ज़्यादा यूनिटें खरीदी और अपने निवेश लागत को औसत किया। और मार्केट रिकवरी के बाद ये निवेशक एसआईपी रोकने वाले निवेशकों से ज़्यादा रिटर्न कमा चुके हैं। तो दोस्तों गिरावट के दौरान आप अपनी एसआईपी जारी रखें, अपने निवेश को जारी रखें। दोस्तों चौथा कदम यही है कि गिरावट के दौरान अपने निवेश को जारी रखें, चाहे वो निवेश आपका जिस भी फॉर्म में हो, एसआईपी में हो, स्टॉक में हो, तो आप अपने निवेश को जारी रखें। दोस्तों 5वां कदम है कि बाजार में मंदी के दौरान एक मुश्त निवेश करना, लमसम निवेश करना। बाजार में आने वाली मंदी पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर होती है, जैसा कि पिछले साल मार्च अप्रैल में कोविड के दौरान देखने को मिला था, जिसमें आपको बहुत कम लागत पर आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड और शेयर आपको मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों बाजार में मंदी के दौरान आप म्यूचुअल फंड में लमसम या फिर किसी अच्छे स्टॉक में लमसम में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिले। तो दोस्तों मैंने ऐसे 5 तरीके बताए कि इस साल आप अपने परिवार को कैसे वित्तीय स्थिरता का तोहफा दे सकते हैं। पहला, इमरजेंसी फंड बनाकर। दूसरा, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेकर, हेल्थ प्लान खरीदकर। तीसरा, अच्छा टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस खरीदकर। दोस्तों चौथा, गिरावट में अपना निवेश एसआईपी में जारी रखकर। दोस्तों 5वां, बाजार में गिरावट के दौरान, मंदी के दौरान लमसम धीरे धीरे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, अच्छे स्टॉक में निवेश करना। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।